कहानी है ईमानदारी। सुशांत सेन नाम था उसका। घर हो या बाहर, वह अपनी एक नई पहचान बना चुका था। दफ्तर में घुसते ही मानो वह एक मशीन का पुर्जा बन जाता हो। उसके चेहरे पर शांति रहती, पर सख्ती भी। उसका चैम्बर बड़ा था। वह एसी थोड़ी देर ही चलवाता फिर बंद करवा देता। उसका मानना था कि अगर यहाँ अधिक ठंडक हुई तो बाहर जाकर वह बीमार पड़ जाएगा। बरामदे में गर्म हवा चलती है, सुशांत के पीए ने बताया। साहब ज्यादा बात नहीं करते, फाइल जाते ही निकल आती है, बुलाकर कुछ पूछते नहीं। तो इसमें क्या नुकसान है? कार्यालय में सेवारत बाबू पार्थिव ने पूछा। बात तो ठीक है, पर अपनी पुरानी आदत है कि साहब कुछ पूछे तो मैं कुछ बताऊं। क्या अब घर पर जाना नहीं होता? नहीं। कोई काम होता है तो साहब लौटते समय खुद कर लेते हैं या मैडम को फोन कर देते हैं। कभी बाहर का काम होता है तो हमें यहीं पर ही बता देते हैं। बात तो सही है, पार्थिव बोले। पर यार, यह खड़ूस भी है। अंदर जाओ तो लगता है कि एक्सरे रूम में आ गए हैं। सवाल सीधा फेंकता है, बंदूक की गोली की तरह। क्यों, कुछ हो गया क्या? पीए हंसते हुए बोला। हाँ यार, वह शाहबाद वाली फाइल थी। मुझसे कहा था सोमवार को पुटअप करना। मैं तो भूल गया था। बारान वाली फाइल लेकर गया। उसने भीतर कंप्यूटर खोल रखा था। देखकर बोला, आपको आज शाहबाद वाली फाइल लानी थी। उसका क्या हुआ? यार, इतने कागज ले गया, उसका कोई प्रभाव नहीं। वह तो उसी फाइल को लेकर अटक गया। मैंने देखा, उसने मेरे नाम का फोल्डर खोल रखा था। वहां पर मेरा नाम लिखा था, लाल लाइन भी आ गई थी। यार, ये नए लोग क्या क्या सीख कर आए हैं। पीए बोला, मुझे बुलाते नहीं हैं। चपरासी एक डिक्टाफोन ले आया था, उसमें मैसेज होता है। मैं टाइप करके सीधा यहीं से मेल कर देता हूँ। वे वहां से करेक्ट करके मुझे रिंग कर देते हैं। मैं कॉपी निकालकर भिजवा देता हूँ। बातचीत बहुत ही कम हो गई है। सुशांत आईआईटी करके प्रशासन में आ गया था। जब यहाँ आया तो पाया कि उसका काम करना क्यों लोगों को पसंद आएगा। दफ्तर के आगे एक तख्ती लगी हुई थी। उस पर लिखा था, मिलने का समय 3 से 4 बजे तक। वह देखकर हंसा था। उसने पीए को बुलाया। यहाँ दिन भर कितने लोग मिलने आते हैं? पीए चौंका था। यही कोई 30-40, कभी 50, कभी ज्यादा भी। तब बताओ, कोई 1 घंटे में सबसे कैसे मिल पाएगा? सर, मीटिंग भी यहाँ बहुत होती है। आपको टाइम सब जगह देना होता है। यह तख्ती हटा दो और जब भी कोई आए, उसकी स्लिप तुम कंप्यूटर पर चढ़ा दो। जब भी मुझे समय होगा मैं बुला लूंगा। हो सकता है वह तुरंत मिल पाए, या कुछ समय इंतजार कर ले। पास वाला कमरा खाली करवा दो, लोग उसमें बैठ जाएंगे। सबसे अधिक नाराज मोनू हुआ था। वह दफ्तरी था, बाहर का चपरासी। वह मिलाई के ही पैसे लेता था। साहब बहुत बिजी है, आज नहीं मिल पाएंगे। आपकी स्लिप अंदर दे आता हूँ, कहकर स्लिप अपनी जेब में रख लेता था। लोग घंटों इंतजार करते, बड़े साहब से कैसे मिला जाए। कभी किसी नेता को या बिचौलिए को लाते। दस्तूर यही था, पर सुशांत ने रेत का महल गिरा दिया था। सुशांत को अगर किसी को दोबारा बुलाना होता तो वह उसकी स्लिप पर ही अगली तारीख लिख देता, जिसे पीए अपने कंप्यूटर पर चढ़ा देता। भीड़ कम हो गई थी, बरामदा खाली रहता। उस दिन मानव का फोन था। वे विधायक थे, नाराज हो रहे थे। यह आपने क्या कर दिया? आपने तो हमारा काम भी करना शुरू कर दिया। क्या? वह चौंका। सर, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। अरे भई, जब आप ही सारे कामकाज निपटा देंगे तो फिर हमारी क्या जरूरत रहेगी? सुशांत का चेहरा, जो मुस्कुराहट भूल गया था, खिल गया। भाई, पहले तो फाइलें हमारे कहने से ही खिसकती थी, चलती थी, दौड़ती थी। हम जनता से कहते हैं कि उनका काम हम नहीं करवाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, आपने प्रशासन को चुस्त कर दिया है। आपकी बहुत तारीफ हो रही है, पर हमारे तो आपने पर ही काट दिए हैं। शाहबाद वाली फाइल को तो अभी आप रोक लें, मैं आपसे आकर बात कर लूंगा। तब मैं मुख्यमंत्री से भी मिला था। सुशांत चौंक गया। तभी पार्थिव बाबू वह फाइल लेकर नहीं आया था। उस दिन पीए बता रहा था, शर्मा जी के किसी रिश्तेदार का बड़ा घपला है। यह फाइल बरसों सीएम सेक्रेटरिएट में पड़ी रही है, अब लौटी है। सुना है आदिवासियों की ग्रांट का मामला था। कभी उनकी सहकारी समिति बनाकर जमीनें अलॉट की गई थी। बाद में धीरे धीरे ये जमीनें शर्मा जी के रिश्तेदार हड़पते चले गए। हजारों बीघा जमीन, जिस पर चावल पैदा होता है, उनके ही रिश्तेदारों के पास है।
उनका ही कब्जा है। कभी बीच में किसी पढ़े लिखे आदिवासी ने यह मामला उठाया था। आंदोलन भी हुए। तब सरकार ने जांच कमेटी बनाई थी और इस सोसाइटी को भंग कर दिया था। फिर धीरे धीरे मामला दबता गया। उस आदिवासी नेता का अब पता भी नहीं है कि वह कहाँ है। जो अधिकारी जांच कर रहे थे, उनके तबादले हो गए। जमीनें अभी भी शर्माजी के रिश्तेदारों के पास ही है। अचानक उसे राजधानी एक्सप्रेस में बैठा वह युवक याद आ गया जो उसके साथ ही गुवाहाटी से दिल्ली आ रहा था। वह बेहद चुप था, बस किताबें पढ़ रहा था। कभी कभी अपने लैपटॉप पर मैसेज चेक कर लेता था। हाँ, शायद बनारस ही था। जब उसने पूछा था, क्या वह भी दिल्ली जा रहा है? हाँ, सुशांत ने कहा था। आप? मैं भी। मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ। सुशांत ने कहा। बहुत अच्छे। वह मुस्कुराया था। उसके हाथ में अंग्रेजी का कोई उपन्यास था। आप लोगों से ही उम्मीद है। वह बोला, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के आदिवासियों के शोषण की कहानी है। हम पढ़ सकते हैं, यही बहुत है। पर अगर हालात नहीं सुधरे तो? सुशांत चुप रहा। ट्रेनिंग के दौरान एक बार वह भी इन पिछड़े इलाकों में रहा था। वह सोच में डूब गया। यह हमारा भारत है, जो पहले भारत से बिल्कुल अलग है। आप कर सके तो करें और इनके लिए सोचें। इन लोगों ने जमीन, जंगल, खान, औरत, जो संपत्ति है, सबको बेच सा दिया है। जो मालिक है उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी वे मरेंगे सच है, पर कल वे मारेंगे। आप लोग जो कर सकते हैं वह सोचें। आप पर अभी हमारा विश्वास है। सुशांत ने ज्यादा उससे नहीं पूछा। उसे भी नींद आने लग गई थी। वह सो गया था, पर अचानक शर्मा के फोन से मानो वह नींद से जाग गया हो। उसे उस यात्री का चेहरा याद आ गया। वह तो उससे भी अधिक शांत व मौन यात्री था। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।